कहानी पैसे का पेड़ की है। एक गांव में एक गरीब किसान और उसका परिवार रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। रामू की जिंदगी में पैसों की कमी रहती थी, लेकिन वह हमेशा आत्मसंतुष्ट और खुशहाल रहता था। उसके पास बस एक छोटी सी जमीन और एक पुराना पेड़ था। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसने देखा कि उसके पेड़ पर कुछ अजीब से फल लग रहे हैं। वे फल न तो आम थे और न ही खजूर के जैसे, बल्कि वे सोने के फल की तरह चमक रहे थे। रामू ने उन्हें अपनी छतरी से बचाया और घर ले गया। जैसे ही रामू उन फलों को छूने की कोशिश कर रहा था, वे स्वयं ही सोने में बदल गए। रामू को यह समझ में नहीं आया कि उसके पेड़ पर ऐसे अनोखे फल कैसे उग गए, लेकिन उसने इसे अपनी किस्मत मान लिया। रामू ने उस पेड़ के साथ बहुत सावधानी से रहना शुरू किया। वह हर दिन उस पेड़ की देखभाल करता और उसकी पूजा करता। उसकी पूजा करने से पेड़ की वृद्धि होती और वह हर दिन और पेड़ से अधिक धनवान बन जाता। धीरे धीरे रामू के पास धन की भरमार हो गई। उसने अपने घर को सजाया, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई और अपनी समाज में उत्कृष्टता लाई। उसका जीवन सुखमय और समृद्ध हो गया। रामू का जीवन दिन ही दिन आलसी होता जाता था। रामू पेड़ के पैसे की वजह से अपना जीवन जीता था। रामू अपने जीवन को कुछ काम किए बिना ही पैसे मिलने के कारण वो सारा दिन सोते ही रहता था। वो आलसी हो गया था। फिर एक दिन रामू को अपने जीवन पर पछतावा होने लगा और याद आया कि उसकी धनवानी की जड़ उसी पेड़ में थी। और मेरे आलसी होने का कारण भी यह पेड़ ही है। पेड़ की वजह से मैं अमीर तो हो गया, लेकिन मेरा जीवन का कोई उद्देश्य रहा ही नहीं। रामू बहुत सोचता है कि मैं आलसी हो गया, वैसे ही मेरे घर लोग भी आलसी हो जाएंगे। वो अपने परिवार को पहले की तरह मेहनत की रोटी खिलाना चाहता था। उसने फैसला किया कि वो अपने परिवार को ऐसे नहीं देख सकता। उसके लगा कि मेरे आलसी होने का कारण पेड़ है। उसने सोच लिया कि वह पेड़ को काट डालेगा। मुझे मेरी मेहनत और परिश्रम से ही जीवन को अच्छा बनाना है। वह पेड़ की ओर जाता है और पेड़ को काट डालने का विचार करता है। पेड़ काटने लगता है। रामू पेड़ काटते वक्त निराश था, लेकिन उसे अपने बच्चों के भविष्य का विचार आता है कि वो मेरी तरह आलसी हो जाएंगे। वह निराश होते हुए भी पेड़ को काट डालता है और अपने मेहनत की कमाई को ही श्रेष्ठ मानता है। और उसने ठान लिया था कि आज के बाद मैं अपनी ईमानदारी और मेहनत से सफलता प्राप्त करूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन के लिए समृद्धि के वृद्धि का राज ध्यान, समर्पण और परिश्रम में छिपा होता है।